हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 पार्ट बी की ये अपनी 11वीं क्लास है। ठीक है, बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो है पिछले जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं जिसमें पशु परिसर से संबंधित जितने भी पशुओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, वो हम इस क्लास में दोहराने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम करते हैं इसकी शुरुआत। दोस्तों, जो पहला सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। हाँ, दुधारू पशुओं की नस्ल है। ठीक है, कौन सी है जो दुधारू पशुओं की नस्ल है? दुधारू हरियाणा, नागौरी, साहिवाल या फिर मेवाती। ठीक है, दुधारू नस्ल बिल्कुल अपना जो यहाँ पर सही आंसर देखने को मिलता है तो वो मिलता है साहिवाल। ठीक है दोस्तों, जो साहिवाल नस्ल है वो दुधारू नस्ल है। ठीक है, बाकी ये जो नागौरी हो गई, ये जो मेवाती हो गई, ये भारवाही नस्ल ठीक है के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। गोवंश की गिर नस्ल उपयुक्त है। ठीक है, गोवंश की जो गिर नस्ल है वो उपयुक्त है अजमेर क्षेत्र हेतु, जैसलमेर क्षेत्र हेतु, बीकानेर या फिर जालौर क्षेत्र हेतु। तो इसका दोस्तों हमें जो सही आंसर मिलता है तो वो मिलता है अजमेर। ठीक है, अजमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर 3 सवाल। सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके सामने आने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तीसरा सवाल देखिए। अच्छी नस्ल की जो गिर गोवंश है उसकी जो दूध उत्पादक क्षमता है वो कितनी होती है? ठीक है, एक अच्छी से अच्छी हाई क्वालिटी की जो गिर नस्ल का जो गोवंश होता है तो उसकी जो दूध उत्पादन क्षमता है वो कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है? ठीक है, औसत बिल्कुल 1000 से 2000 लीटर, 2000 से 2500 लीटर या फिर 2500 से 4500 मीटर या फिर 5000 से 8000 लीटर। ठीक है, तो इसका जो हमें जो सही आंसर देखने को मिलता है तो वो मिलता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 2000 से 2500 लीटर। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है 2K से 2.5K तक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 14 नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल। गाय के पाली में आने के बाद कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपयुक्त समय होता है। ठीक है, पाली ठीक है, गाय के पाली में आने के बाद कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपयुक्त सही जो समय होता है तो वह कौन सा होता है? ठीक है, पाली यानी हीट या फिर ठीक है, बिल्कुल चौथा ये सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 8 से 10 घंटे के पश्चात, 12 से 18 घंटे के पश्चात, 24 से 30 घंटे के पश्चात या फिर 30 से 37 घंटे के पश्चात। जो इसका जो हमें राइट आंसर देखने को मिलता है तो वो मिलता है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें है 12 से 18 घंटे के पश्चात। ठीक है, जो ये गर्भाधान करने का सही समय होता है, सही टाइम होता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट आने वाले हैं। ठीक है, तो लाइक अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। 5वां सवाल देखिए, कौन सी गैस वीर्य संग्रहण हेतु उपयुक्त की जाती है? जो वीर्य उसका जो भंडारण, उसको जो संग्रहण के लिए कौन सी गैस है वो इस्तेमाल में ली जाती है? तो बिल्कुल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर आर्गन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन ऑप्शन नंबर जो सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाँ, जो निम्न में से रोग सांड द्वारा प्राकृतिक जनन विधि द्वारा संचरित होता है? ठीक है, निम्न में से रोग सांड द्वारा प्राकृतिक जनन विधि द्वारा संचरित होता है बुसिलोसिस या पारकेरोटिसिस या फिर सिलिकोसिस या फिर
मास्टाइटिस, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बुसीलोसिस, ठीक है। बुसीलोसिस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये है जो विधि, ठीक है, प्राकृतिक प्रजनन विधि के द्वारा संचरित होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, साइलोज निर्माण विधि है, ठीक है। साइलोज निर्माण विधि, साइलोज दोस्तों, साइलोज एक चारे का जो हरी अवस्था में परिक्षरण करना, ठीक है, उसे साइलेज कहते हैं, ठीक है। ये एक चारे का हरी अवस्था में परिक्षरण ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। न कि दलहन फसलों का परिक्षरण, खली का परिक्षरण, अनाजों का परिक्षरण, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 8, हे मेकिंग एक विधि है, ठीक है। हे मेकिंग क्या है दोस्तों? तो हे मेकिंग 4 ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलते हैं, जिसमें चावल के परिक्षरण की विधि, या फिर गेहूं के परिक्षरण की, या फिर चारे के परिक्षरण की, या फिर दालों के परिक्षरण की, ठीक है। तो इसमें जो चारे के परिक्षरण की जो विधि है उसे हे मेकिंग कहते हैं, ठीक है। हे मेकिंग। और हरे चारे की जो परिक्षरण की विधि है उसे साइलेज कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अपना जो से है, यानी जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर सवाल, पाई का रोग होता है, पाई का रोग, ठीक है। पाई का रोग होता है विटामिन की कमी से, खनिजों की कमी से, प्रोटीन की कमी से, या फिर क्रूड रेसों की कमी से, ठीक है। तो जो पाई का जो रोग होता है वो दोस्तों होता है खनिजों की कमी से, ठीक है। खनिजों की कमी से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, खनिजों की कमी से। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर सवाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा सवाल है 10 नंबर, ऑस्टियोपेरोसिस, ठीक है। ऑस्टियोपेरोसिस रोग का संबंध है कैल्शियम से, फॉस्फोरस से, मैग्नीशियम से, या फिर सल्फर से। तो कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम की कमी से जो रोग होता है तो वो कौन सा होता है? ऑस्टियोपेरोसिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए 11 नंबर सवाल, ग्रास टिटेनी रोग का कारण है, ठीक है। ग्रास टिटेनी रोग का कारण है मैग्नीशियम की कमी से, सल्फर की कमी से, कैल्शियम की अधिकता, या फिर क्रूड रेसों की अधिकता। तो मैग्नीशियम की कमी से जो रोग होता है तो वो कौन सा होता है? ग्रास टिटेनी, ठीक है। ग्रास जो टिटेनी रोग है वो है मैग्नीशियम की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम, ग्रास टिटेनी। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर सवाल, बिल्कुल हाँ 12 नंबर सवाल, मूंगफली की खली पशुधन हेतु एक उत्तम स्रोत है, ठीक है। मूंगफली की जो खली होती है वो पशुधन के लिए एक उत्तम स्रोत है। उसमें मतलब खनिजों का जो मिश्रण होता है, खनिज या विटामिनों का, या प्रोटीन का, या वसा का, ठीक है। जो उत्तम स्रोत है वो किसका है, ठीक है। तो उसमें जो प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो हाई होती है, ठीक है। प्रोटीन की मात्रा होती है मूंगफली के जो खली होती हैं दोस्तों, वो एक पशुधन के लिए एक अच्छा स्रोत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर सवाल, सूखे चारे की गुणवत्ता सुधारी जा सकती है, ठीक है। सूखा जो चारा होता है उसकी अगर क्वालिटी है वो अच्छी करनी है तो आप किसके द्वारा किस टाइप से कर सकते हो, ठीक है। उसमें साधारण नमक के उपचार द्वारा, या फिर यूरिया के द्वारा, या पोटेशियम परमैंगनेट के उपचार द्वारा, या फिर डीएपी के उपचार द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अपना जो बी है वो करेक्ट आंसर देखने को मिलता है, नमक के उपचार और यूरिया के उपचार के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर सवाल है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, देख लीजिए। रोमन्थी पशुओं में आमाशय का प्रथम प्रकोष्ठ कहलाता है, ठीक है। रोमन्थी पशुओं में आमाशय का जो प्रथम प्रकोष्ठ है वो कहलाता है, बिल्कुल 4 ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलते हैं, जिसमें ओमिसम है, एबोमिसम है, और रेटुकुलम है, और रोमेन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है तो वो है रोमेन, ठीक है। रोमेन ऑप्शन नंबर जो दे है वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, रोमेन, ठीक है। रोमेन करेक्ट आंसर देखने को मिलता है।
नेक्स्ट देखिए अगला सवाल 15 नंबर सवाल, भैंसों के संतुलित आहार होता है, ठीक है। भैंसों के संतुलित आहार होता है, ठीक है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल है, जिसमें 2 तिहाई भाग रेफेज व 1 तिहाई भाग बटा या फिर 1 तिहाई भाग रेफेज व 2 तिहाई भाग बटा या फिर 1/2 भाग रेफेज या फिर 1/2 भाग बटा, ठीक है। या फिर 1/4 भाग रेफेज या फिर 3/4 भाग बटा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है 2 तिहाई भाग रेफेज और 1 तिहाई भाग बटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ गायों के संतुलित आहार की, ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, तो गाय का जो संतुलित है वो हमने पिछली क्लास में देखा था, जिसमें 2 से 2.5 किलोग्राम और उसके शारीरिक भार है जो 100 के आसपास, ठीक है। 100 2 से 2.5 kg बराबर 100 kg शारीरिक भार, ठीक है, किसका, गायों का, और भैंस का अलग है, ठीक है। बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर सवाल है, अजोला होता है, ठीक है। अजोला दोस्तों, अजोला होता है तो अजोला सेवाल है, फरन है, वृक्ष है या फिर फल है, ठीक है। तो अजोला एक फरन है, ठीक है, फरन। ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना यहाँ पर राइट है, फरन, अजोला। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से गोवंश की कौन सी नस्ल शक्ति व श्रम के लिए उपयुक्त है, ठीक है। शक्ति व श्रम के लिए उपयुक्त है, साहीवाल, नागौरी, रेड सिंधी या फिर जर्सी। शक्ति और श्रम के लिए कौन सी जो नस्ल है वो उपयुक्त है, तो इसका करेक्ट आंसर है नागौरी, ठीक है, नागौरी। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर है नागौरी, नागौरी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भैंस में औसत गर्भावस्था समय होता है, ठीक है। भैंस में औसत गर्भावस्था का समय होता है, बिल्कुल 407 दिन, 307, 270 या फिर 330, ठीक है। भैंस में औसत गर्भावस्था का समय है जो कितना होता है, बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल बिल्कुल पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, गायों का भी पढ़ा था, जिसमें गायों को कितना था, गायों को था 280 से 285 दिन, ठीक है। यह था गायों का, और इसमें पूछा है भैंसों का, ठीक है। भैंसों में औसत गर्भावस्था समय होता है तो कितना होता है, 307 दिन, ठीक है। भैंस का है जो अधिक होता है, ठीक है, 307, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है, 307। नेक्स्ट देखिए स्क्रवी किससे संबंधित है, ठीक है। स्क्रवी किससे संबंधित है, विटामिन सी से, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से या फिर विटामिन डी या फिर विटामिन ई। तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है तो वो दोस्तों कौन सा होता है, स्क्रवी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, विटामिन सी। नेक्स्ट देखिए बछड़ियाँ में सींग को हटाने के लिए उपयोग में लेते हैं, ठीक है। बछड़े जो बछड़ियों में सींग को हटाने के लिए प्रयोग में लेते हैं, साधारण नमक, कास्टिक सोडा, फिटकरी या फिर मीठा सोडा। तो हाँ बिल्कुल, गाय या भैंस का जो छोटा बछड़ा या फिर बछड़ियाँ होता है उसका जो सींग हटाने में प्रयोग में लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल कास्टिक सोडा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, कास्टिक सोडा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर सवाल, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है,
बिल्कुल, राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में या फिर हरियाणा में, तो गुजरात में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है गुजरात में। गुजरात में राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन विकास बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कार्यालय कहाँ पर है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कार्यालय पूना में, बेंगलोर में, हैदराबाद या फिर नई दिल्ली? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तो बिल्कुल नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, नई दिल्ली। बिल्कुल नई दिल्ली इसका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ब्लैक क्वार्टर किस पशु की बीमारी है? ठीक है, ब्लैक क्वार्टर ऊंट की, घोड़ा की, गोवंश की या फिर कुत्ता की? ब्लैक क्वार्टर दोस्तों, ब्लैक क्वार्टर है वो है गायों की बीमारी, ठीक है, गोवंश। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होता है गोवंश, ठीक है, गोवंश इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, सर्रा किस पशु की बीमारी है? सर्रा किस पशु की बीमारी है दोस्तों? सूअर, मुर्गी, ऊंट, कुत्ता? सर्रा ये दोस्तों ऊंट की बीमारी है, ठीक है, ऊंट की बीमारी है, तो कौन सी है वो? सर्रा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, केंचुए की खाद किसकी सहायता से बनाई जाती है? ठीक है, केंचुए की खाद किसकी सहायता से बनाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केंचुए की जो खाद है वो किसकी सहायता से बनाई जाती है? केंचुए से, घरेलू मक्खी से, दीमक से या फिर पक्षी से? देखिए ओबियसली यही बात है, केंचुए की जो खाद है वो केंचुए से ही बनती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है, केंचुए से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 26 नंबर सवाल, पशुओं में चेचड़ों के प्रकोप की रोकथाम के लिए प्रयोग से हो, ठीक है, प्रयोग में लेते हैं। पशुओं में जो चेचड़ होते हैं उसके प्रकोप की रोकथाम के लिए प्रयोग में क्या लेना चाहिए? मेलाथियोन, चूना, चौक पाउडर या फिर साधारण नमक? ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर जो सही आंसर देखने को मिलता है तो वो मिलता है मेलाथियोन, ठीक है, मेलाथियोन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है मेलाथियोन। लेकिन मैंने ग्रामीण इलाकों में देखा है कहीं कहीं जो चौक पाउडर भी इस्तेमाल में लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो अपन को वो मेलाथियोन मानना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए 27 नंबर सवाल, दुनिया में कौन सा देश सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है? ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दूध का उत्पादन करता है तो वो कौन सा देश है? तो वो है अपना भारत, ठीक है, बिल्कुल वो है अपना भारत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 28, निम्न में से किसकी कमी से पशुओं में प्रजनन संबंधित हैं? ठीक है, निम्न में से किसकी कमी से पशुओं में प्रजनन संबंधित हैं? विटामिन ई, कैल्शियम, फास्फोरस या फिर मैग्नीशियम? ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर देखने को मिलता है तो वो मिलता है विटामिन ई, ठीक है, विटामिन ई ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है, ठीक है, विटामिन ई। विटामिन ई। नेक्स्ट देखिए, आज का अपना अंतिम सवाल है, सिरोही किस पशु की नस्ल है? ठीक है, सिरोही किस पशु की नस्ल है? बकरी, घोड़ा, भेड़, ऊंट? सिरोही है वो किस पशु की नस्ल है? बकरी, घोड़ा, भेड़, ऊंट? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यहीं आज की जो क्लास है हम उसको समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा
और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।